बाथरूम से शौर्य बाहर आता है। शौर्य वाणी को इग्नोर कर चुपचाप आकर अपने बेड पर सो जाता है। शौर्य को सोता देख अपने मुंह पर हाथ रखकर वाणी खुद को रोने से काफ़ी रुकती है, पर उसकी कोशिश एकदम बेकार हो जाती है क्योंकि वह चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती है। वहीं शौर्य वाणी के रोने की आवाज़ सुनकर बेचैन होने लगता है। शौर्य को समझ नहीं आ रहा है कि वाणी को क्या हो रहा है। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपनी जगह से उठकर वाणी के पास जाता है। उसकी नज़र फिर उसके चेहरे पर टिक जाती है। वाणी सोफे के कोने में दुबक कर सो रही थी। ये देख शौर्य को मन ही मन बुरा लगता है। तभी शौर्य की नज़र टेबल पर रखे पेपर्स पर पड़ती है। शौर्य जल्दी से पेपर उठाकर उसे चेक करता है। पेपर्स काफ़ी जगह से गीले थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि यह वाणी के आंसुओं से गीले हुए थे। शौर्य पेज पलटता है और देखता है कि वाणी ने उस पर साइन कर दिया था। यह देख शौर्य को ना जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन यह तो उसी का फैसला था। शौर्य पेपर देखता है और देखता है कि जहां वाणी को पैसों की रकम भरनी थी जो तलाक के बदले उसे चाहिए थे, वो कॉलम खाली देखकर शौर्य ठहर सा जाता है। वो वाणी को कहता है, ओफो, ये तुमने क्या किया? इतना बड़ा मौका तुमने बस गवा दिया। तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर रुपए भर सकती थी। शौर्य ने आज तक इतनी सारी लड़कियां देखी जो पैसों के लिए उसके साथ सोने को भी तैयार रहती हैं। अगर कोई भी लड़की शौर्य के पास आई है तो वो सिर्फ पैसों के लिए, लेकिन वाणी ने पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। और तो और उसने इतनी आसानी से इन पेपर्स पर साइन कर दिए। शौर्य अपने ख्यालों में गुम एक नज़र वाणी को देखता है, जो शायद ठंड से खुद में सिमटी जा रही थी। यह देख शौर्य जल्दी से अपने बेड से ब्लैंकेट और पिल्लो लेकर आता है। जैसे ही शौर्य उसे कंबल उड़ाने लगता है, वाणी उसका बाजू पकड़कर उससे लिपट कर सो जाती है। वाणी सोते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि शौर्य उसे खुद से जैसे चाहकर भी दूर नहीं कर पा रहा था। उसे यह भी नहीं पता चला कि कब वो उसे देखते देखते ही उसके बगल में सो गया। शौर्य और वाणी एक दूसरे के आगोश में बेफिक्री से सो रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कैसे एक मजबूरी का बना रिश्ता उन्हें करीब लाने की तैयारी में था। सुबह के 6 बज रहे थे। शौर्य और वाणी एक दूसरे से लिपटकर आराम से सो रहे थे। वैसे शौर्य की नींद तो काफ़ी कच्ची हुआ करती थी और वक्त से पहले उठने की उसकी आदत थी, लेकिन आज उसे वक्त का कुछ होश ही नहीं था। वो काफ़ी लंबे अरसे के बाद ऐसी मीठी नींद और आरामदायक नींद सो रहा था। शौर्य उठता है, उसकी नज़र खुद ब खुद अपनी बाहों में सुकून से सो रही वाणी पर चली जाती है। अपने आसपास एक बार नज़र घुमाता है। वो वाणी के साथ सोफे पर एक ही ब्लैंकेट ओढ़े सो रहा था। वो झट से अपना एक हाथ उसकी कमर से हटाता है, लेकिन तभी वाणी नींद में शौर्य को कसकर पकड़ लेती है। शायद उसे नींद में अपने घर की याद आ रही हो, जिसकी वजह से शौर्य हिल तक नहीं पाता है। वाणी की इस हरकत पर शौर्य उसे गुस्से में एक नज़र देखता है, लेकिन नींद में सोई हुई वाणी को देख उसका गुस्सा एक पल में गायब हो जाता है। उसका हाथ खुद ब खुद उसके चेहरे करीब बढ़ने लगता है। अपनी उंगली से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाते हुए उसे प्यार से देखने लगता है। शौर्य को ना जाने क्यों आखिर उसे ऐसे देख सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन शौर्य की छुअन का एहसास होते ही वाणी अपनी आंखें अचानक खोल देती है। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। उनमें एक अलग ही कशिश थी, जिसकी वजह से वो उस पल में कहीं खो से गए। वाणी और शौर्य एक दूसरे में डूबे हुए थे। तभी वाणी को होश आता है और वो हड़बड़ाते हुए बैठ जाती है। उसकी हड़बड़ाने की वजह से उसका और शौर्य का सिर टकरा जाता है। वाणी अपनी पलकें झुकाकर सहमी आवाज में कहती है, सॉरी सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से हो गया। शौर्य अपना सिर झटकते हुए उठने लगता है, लेकिन वाणी तुरंत उसकी शर्ट को पकड़कर उसे रोकते हुए वापस अपने पास बैठा लेती है। वाणी के ऐसे खींचने से शौर्य के शर्ट के कुछ बटन टूटते हुए जमीन पर बिखर जाते हैं। शौर्य के मस्कुलर पैक नजर आने लगते हैं। यह देखकर शौर्य अपनी आंखें भींचते हुए गुस्से में कहता है, ये क्या हरकत है? वाणी उसके ऐसे चिल्लाने पर और भी ज्यादा सहम जाती है। वो तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहती है, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये मेरा मंगलसूत्र आपके शर्ट में फंसा हुआ है, अगर आप ऐसे उठते तो टूट जाता। इतना बोल वाणी शौर्य के सीने के करीब बढ़कर अपना मंगलसूत्र छुड़ाने लगती है। यह सब शौर्य को एक नई फीलिंग में डुबा रहा था, जिससे वो आज तक अनजान बैठा था। वाणी मंगलसूत्र निकालने की कोशिश कर रही थी। उसके बार बार बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिनसे वो परेशान होकर पीछे हटा रही थी। वाणी को अपने इतने करीब देख शौर्य की चिड़चिड़ाहट
एक पल में गायब हो गई। वो अपना हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसके बालों को हटाने ही वाला था, तभी वाणी मंगलसूत्र छुड़ा लेती है और एक बार फिर उसका सिर शौर्य के सिर से टकरा जाता है। वाणी घबराते हुए वापस से उसे सॉरी बोलने ही वाली होती है कि शौर्य गुस्से में सोफे से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। वाणी तो उसे ताकते ही रह जाती है। फिर वो अपने सिर पर चपत लगाते हुए कहती है, क्या कर रही है वानी? तू तो पागलों जैसा बिहेव कर रही है। शादी के पहले ही दिन शुरुआत ऐसे ऑकवर्ड तरीके से हुई। पूरा साल कैसे काटेगी इसके साथ? न जाने अब आगे क्या क्या होना बाकी है। फिर वह अपने पास ब्लैंकेट को देखकर सोचते हुए खुद से ही कहती है, ये कहाँ से आया? और ये आदमी मेरे इतना करीब क्यों था? कहीं इसने नींद में मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश तो नहीं की थी ना? फिर खुद से ही कहती है, अरे नहीं, मैं कुछ भी सोच रही हूँ। देखा नहीं कल इस अकड़ू सिंह ओबराय ने क्या कहा था? मेरे लिए शादी कोई मायने नहीं रखती। तुम इस घर की बहू तो बन सकती हो, लेकिन मेरी वाइफ बनने की कोशिश मत करना। अगर उसके लिए शादी कोई मायने नहीं रखती तो मैं क्यों सोचूं? मुझे भी कोई मतलब नहीं है इस आदमी से। ऐसे ही वाणी खुद से बड़बड़ाती है। तभी शौर्य वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलता है और बिना वाणी को देखे चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। वाणी अपनी नज़र कमरे में चारों तरफ दौड़ाते हुए एक ठंडी आह भरती है। दूसरी तरफ ओबराय विला के बैक एरिया में एक बड़ा सा जिम बना हुआ है, जहाँ हर तरह की मशीन्स रखी हैं। रेहान, लविश और विनय एक्सरसाइज कर रहे हैं। आर्यन मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी को अलग अलग पोज में निहार रहा था। रेहान उसे देख मजे लेते हुए कहता है, आर्यन ब्रो, 15 मिनट वर्कआउट से आपके एब्स में एक बढ़ नहीं जाएगा? यह बोलकर वो लविश को ताली देता है। आर्यन उसे घूरते हुए कहता है, मुझे पता है, मैं तो बस देख रहा था कि कहीं अपने यार की शादी की खुशी में वजन तो नहीं बढ़ गया। यह बोलकर वो टॉवल से पसीने को पोंछता है। तभी लविश कहता है, वैसे आज शौर्य भाई कहाँ रह गए? वो तो वक्त से पहले चलने वाले इंसान है। उसकी बात सुनकर आर्यन शरारती मुस्कान से कहता है, अरे छोटे, आज से पहले उसकी शादी नहीं हुई थी ना, इसीलिए सारा वक्त उसका हुआ करता था, लेकिन अब तो कोई आ गई है। तीनों हंसने लगते हैं। तभी जिम का डोर खुलता है और शौर्य अंदर आता है। उसे देखकर सबके चेहरों पर शरारती मुस्कान आ जाती है। शौर्य किसी के चेहरे के भाव पर ध्यान दिए बिना अपना वर्कआउट शुरू कर देता है। आर्यन सबको आंख मारकर शौर्य के पास चला जाता है। वो शौर्य के ट्रेडमिल पर अपना हाथ टिकाकर कहता है, और भाई, आज तुम्हारी घड़ी बंद हो गई या कल रात नींद ज़्यादा अच्छी आई? शौर्य उसकी बात इग्नोर कर देता है। ये सुन शौर्य के जहन में वाणी का सुबह वाला चेहरा याद आ जाता है और वो कहीं खो जाता है। तो आर्यन उसे कंधे को अपने कंधे से हिट करते हुए कहता है, क्या भाई, कहाँ खो गए? भाभी के ख्यालों में? शौर्य आर्यन की ऐसी बेतुकी बातें सुन सुनकर पक चुका था। वो गुस्से में अपने जबड़े भींचता है और आर्यन को घूर कर कहता है, अगर अब तुम में से किसी ने एक वर्ड भी कहा तो मैं तुम सबको घर से बाहर फिकवा दूंगा। यह सुनकर सब अपने कदम पीछे कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अब उन्होंने इस सोए हुए शेर को छेड़ा तो ये सच में ऐसा कर सकता है। इसीलिए सब वापस अपने वर्कआउट में लग गए। जिम के बाद शौर्य वापस अपने कमरे में आता है। वो देखता है वाणी ने अब तक शादी का जोड़ा पहना हुआ है। वाणी शौर्य को कुछ कहने ही वाली होती है कि शौर्य उसे इग्नोर करके वॉशरूम में घुस जाता है। ठीक 15 या 20 मिनट के बाद शौर्य जब वापस बाहर निकलता है तो फॉर्मल ऑफिस वेयर में वाणी उसे देखते ही रह जाती है। ब्लू कलर के बॉडी फिटेड सूट में उसके फीचर्स बड़े निखर कर नजर आ रहे थे। शौर्य जानबूझकर उसके प्रेजेंस को इग्नोर करता है ताकि उनके बीच सुबह वाली सिचुएशन ना हो। वह अपने बाल ठीक करते हुए मिरर में वाणी के अक्स को देख रहा था, क्योंकि उसकी नज़र ना चाहते हुए भी वाणी से हट नहीं रही थी। तभी किसी ने कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। शौर्य अंदर आने को कहता है तो एक नौकर अपने हाथ में एक शॉपिंग बैग लेकर अंदर आता है। वो शौर्य और वाणी को ग्रीट करता है और शौर्य को देखकर कहता है, सर, दादाजी ने मैडम के लिए कपड़े भिजवाए हैं। ये बोल वो पैकेट आगे करता है और कहता है, सर, आपको दादाजी अपने कमरे में बुला रहे हैं। शौर्य उसे बैग टेबल पर रखने का इशारा करके जाने को कहता है। फिर वाणी को उस पैकेट को उठाने का इशारा करता है और कमरे से बाहर चला जाता है। शौर्य के वाणी के साथ शर्त रखने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? वाणी ने शौर्य के पेपर्स पर साइन क्यों किया? क्या शौर्य और वाणी के बीच का रिश्ता एक सही रिश्ता है? क्या शौर्य की सोच में बदलाव आया है जिसके कारण वह वाणी की बातों को इग्नोर कर रहा है? शौर्य और वाणी के बीच की दूरी को हालात कैसे कम करेंगे?
जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड सिर्फ मीत स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मीत स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।